मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु से संबंधित, क्योंकि आजकल वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए हमें ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। इसमें किस तरह का आहार मतलब भोजन हो, हमारी जीवन शैली किस तरह की हो, हमें इन दिनों में यानी वर्षा ऋतु में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस मौसम में हमें किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भोजन की, यानी हमें भोजन किस तरह का करना चाहिए। वर्षा ऋतु में हमारे जो जठराग्नि होती है, मीन्स जो भोजन को पचाने वाली अग्नि होती है, वह मंद हो जाती है। इसलिए हमें हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए, यानी जो बहुत भारी भोजन ना हो, इस तरह का भोजन। जैसे उड़द की दाल वगैरह इन दिनों में नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अरवी, आलू जो हमें पचने में भारी महसूस होती हैं, जो भी चीज़ें हमें पचने में भारी महसूस होती हैं, उनको हम ना खाएं। फिर आता है कि इसमें अन्न हम जो लें, उसमें गेहूँ, जौ, इनका सेवन करें। और ये अगर पुराने हों, यानी 1 साल 1 वर्ष अगर ये पुराने हों, जैसे गेहूँ है, जौ है, अगर ये 1 साल पुराने हों तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से चावल भी अगर 1 साल पुराने हों तो बहुत अच्छा। अगर चावल 1 वर्ष पुराने ना मिल पाएँ हमको, तो हमें उन चावलों को भून लेना चाहिए, थोड़ा-सा हल्का-सा भून करके, और फिर उसका हम जिस तरह से जो भी चावल वगैरह बनाते हैं हम बनाएं और उनका सेवन करें। इसमें दालों में हमें मूंग, मसूर, इस तरह की दाल खानी चाहिए। ख़ास तौर से इसमें मूंग की दाल का विशेष प्रावधान बताया है कि मूंग की दाल अगर खाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से सूप वगैरह, हम सब्जियों का सूप गरम-गरम पी सकते हैं। दाल का सूप पी सकते हैं। अब इसमें मसालों में हमें जैसे अदरक है, जीरा है, हींग है, काली मिर्च है, इस धनिया आदि इन मसालों का हमें प्रयोग करना चाहिए। पानी हमें हमेशा उबाल करके पीना चाहिए। पानी ठंडा हो जाए और फिर हम उस पानी को पी लें। यानी पानी जहाँ तक हो हम अगर मान लो पानी, जैसे अगर फ़िल्टर किया हुआ पानी नहीं है तो हम उस पानी को उबाल करके, जैसे बहुत से गांव वगैरह में इस तरह का पानी आता है, कई बार नल में भी, नल की जो सप्लाई होती है उनमें भी पानी ऐसे, क्योंकि वो पानी वर्षा होती है, वर्षा में पानी ज़मीन में जाता है और फिर वो ज़मीन से खिंच करके वापस टंकियों में आता है, टंकियों से सप्लाई होती है। तो वो पानी भी एक तरह से उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो उन्हें भी वर्षा ऋतु में उनको उबाल करके पानी को फिर पिएं तो बहुत अच्छा है। और जिनके पास फ़िल्टर वगैरह है, फ़िल्टर की सुविधा है, तो वो फ़िल्टर का पानी पी सकते हैं। और अब हमें बात आती है कि जीवन शैली इसमें किस तरह की रखें हम। तो इसमें यह है जीवन शैली में यानी विहार जिसको हम बोलें। अभी हमने आहार की बात कर ली, अब हम विहार की बात करते हैं। तो विहार में हमें व्यायाम, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वायु की वृद्धि होती है शरीर में, और जब वायु की वृद्धि होती है, यदि हम अधिक परिश्रम वाला व्यायाम करेंगे तो वायु और अधिक बढ़ जाती है। शरीर पर तेल की मालिश करें गुनगुने पानी से, उसके मालिश करने के बाद उसके बाद गुनगुने पानी से नहा लें। दिन में सोने से बचना चाहिए, यानी दिन में नहीं सोएं, यानी दिवा स्वप्न इसमें नहीं, इस मौसम में नहीं करना चाहिए।
बहुत भारी हम काम ना करें, यानी जो ज़्यादा परिश्रम वाले हैं वो काम नहीं करें। क्यों कि वही बात है कि वायु बढ़ती है अगर हम अधिक परिश्रम वाले कार्य करते हैं तो, क्योंकि इस ऋतु में ऑलरेडी वायु बढ़ी रहती है, तो अगर हम अधिक परिश्रम करते हैं तो वायु हमारे शरीर में और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से हम नदी नालों के पानी से बचें, हमें जहाँ तक हो, क्योंकि वो पानी नदी नालों में जो पानी आता है वह ज़मीन में से ही वो पानी नदी नालों में जाता है और वो इन्फेक्टेड भी होता है पानी उस समय का। तो हमें उस पानी से बचना चाहिए, इवन उस पानी से नहाने से भी बचना चाहिए। क्यों कि उसमें बहुत सारे जीवाणु कीटाणु उस समय होते हैं। इस समय हमें धूप में नहीं रहना चाहिए और शरीर पर जो है इसमें बारिश के मौसम में हम शरीर पर ये जो बारिश के छींटे वगैरह आते हैं, यानी भीग जाते हैं कई बार, तो उनसे हमें भीगना नहीं है उस समय। अगर भीग भी जाएं तो हम अपने शरीर को अच्छे से पोंछ लें और साफ रहें। अब इसमें हमें क्या होता है कि इस ऋतु में वात और पित्त ये दोनों दोष कुपित हो जाते हैं, तो इन्हें शांत करने के लिए कुछ उपाय करते हैं। जैसे भोजन में हम क्या है कि हम थोड़ा सा घी का भी सेवन करें तो वायु भी शांत होती है और पित्त भी शांत होता है। फिर इसमें बताया है कि औषधि युक्त जल पिएं। जल में मीन्स पानी को गर्म करके उस पानी में थोड़े यानी जिस समय हम पानी को गर्म करें तो उस समय हम उसमें थोड़े सा अदरक के टुकड़े, थोड़ा सा उसमें हम तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा एक दो नींबू की थोड़ा सा काट करके उस पानी में हम डाल दें और उस पानी को उबाल करके और ठंडा करके रख लें और उसको हम पानी पिएं, तो यह औषधि युक्त पानी हो जाता है। उस तरह से हम इस पानी का सेवन कर सकते हैं। अपने आसपास में सफाई रखें, सफाई बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि हमें इन दिनों में पंचकर्म चिकित्सा अगर कोई कराना चाहे तो वो पंचकर्म चिकित्सा करा सकता है। पंचकर्म चिकित्सा में क्या है कि उसमें ख़ास तौर से बस्ती चिकित्सा क्या होता है कि एक जिस तरह से एनीमा दिया जाता है तो उसी तरह से बस्ती उसमें कुछ ऑयल वगैरह प्रवेश कराए जाते हैं। जिस तरह से बस्ती दी जाती है, जिस तरह से एनीमा दिया जाता है, उसके एनीमा के स्थान पर, एनीमा में जैसे ग्लिसरीन का एनीमा जो लगभग लोग जानते ही हैं, तो उसके बजाय उसमें तेल की कुछ प्रिपरेशन होती हैं और उन तेलों का प्रवेश कराया जाता है और उस तेल को प्रवेश कराने से शरीर की वायु उसमें से कम हो जाती है और वायु वाले रोग हमें परेशान नहीं करते हैं। और वर्षा यानी इस तरह से हम वर्षा ऋतु में होने वाले जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनसे हम बच सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा यह है कि हम अपना भोजन यानी जैसा कि जैन दर्शन में भी बताया है कि भोजन हम ख़ास तौर से वर्षा ऋतु में, वैसे तो भोजन दिन अस्त होने से पूर्व ही कर लेना चाहिए, लेकिन वर्षा ऋतु में कुछ यानी मुनियों ने बताया है कि वर्षा ऋतु में चूँकि कीट पतंगे इस तरह की चीज़ें आती हैं जो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकती हैं, तो हम इस ऋतु में भोजन दिन अस्त होने से पहले ही कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें हम इस ऋतु में हम पत्तेदार जो सब्जियां हैं, यानी आचार्यों ने, यानी जो मुनि हैं जैन मुनि, उन्होंने भी इस बात को बताया है कि मैं एक प्रवचन सुन रहा था मुनिवर का, जैन मुनि का,
तो उन्होंने बताया कि इस समय जो कीट कीट होते हैं, यानी छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, जो छोटे जो भी इनको हम जीवी कहेंगे, तो वो गर्मी से बचने के लिए वो पत्तों के नीचे छिप जाते हैं और वो लगभग उसी कलर में वो बने रहते हैं, तो और उनसे चिपक जाते हैं। तो पहली बात तो हमें इन दिनों में हरे जो पत्तेदार साग सब्जियां हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि हम बाई चांस अगर करना भी है, मीन्स अगर हम घर पे ले आए हैं, आ गया है, तो फिर और भाई हमें लग रहा है कि नहीं हमें करना चाहिए, नहीं हम तो करेंगे ही, तो फिर इतना ज़रूर ध्यान रखें, उनको उन पत्तों को अच्छे से साफ़ सफाई करें। उनकी साफ़ सफाई करने के बाद उनको अच्छे से गर्म पानी में उनको उबालें, यानी उबालने के बाद उनको छान लें, और छानने के पश्चात उसको हम जो जो पत्ते जो भी छनने के बाद जो बचते हैं उनको हम घी के अंदर उनका सेक करके, और जो भुजिया वगैरह इस तरह की जो भी उसकी बननी चाहिए पत्ते वालों की सब्ज़ी, वैसे तो पत्ते हमें जहाँ तक है वो नहीं खाने चाहिए इन दिनों में पत्ते वाली सब्जियाँ, लेकिन फिर भी अगर कोई वही नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा है तो वो खाए तो इस तरह से खा सकता है। इन दिनों में गोभी में पत्ता गोभी, फूल गोभी, इवन जो ब्रोकली होती है उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख कर के हम स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।